मैं शैलेंद्र चौरसिया, आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्मदा एकेडमी में स्वागत है। आज डियर माय डियर फ्रेंड, आज बात करेंगे एमपीटीईटी में जो कोर्सेज हैं, कौन कौन से कोर्सेज मांगे जाएंगे वो सारी हम देखेंगे आज। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए कोर्सेज की बात करेंगे। कोर्सेज कौन कौन से हैं कि डीएड चाहिए कि बीएड चाहिए कि डीएलएड चाहिए कि बीएलएड चाहिए, वो सारी पेडागोजी में कौन से सारी बात करेंगे। जो डाउट थे, मार्क्स तो आ रहे हैं माय डियर फ्रेंड, उनको चिंता बढ़ती जा रही है स्टूडेंट को। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए, हाँ इसमें अपन दो चीज़ें और देखेंगे कि रॉन्ग क्वेश्चन पर कितने मार्क्स मिलेंगे, और एक ब्रिज कोर्स के बारे में डिटेल देखें। लेकिन शुरू से अगर आखिर तक वीडियो आप देखिए। ठीक है, हाँ पहले देखिए, उसमें पहले लिखा था ये पूरा जो है रूल्स बुक से लिया गया है। कोई मैंने अपने मन से बत्ती है कुछ भी नहीं दी है। आपको कोई डाउट आया तो आप पूछ लेना मुझे। यहाँ पर लिखा है पहला पॉइंट था 50% अंकों के साथ स्नातक मतलब डिग्री, शिक्षा स्नातक मतलब बीएड, जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान पे, मतलब जिसने जो संस्थान है जहाँ से जो कॉलेज से किया है वो एनसीटी से होना चाहिए। मतलब क्या, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन बोलते हैं वो, उसके उस जो संस्थान है उसको वहाँ से एक वो है मान्यता प्राप्त होना चाहिए एनसीटी। बच्चे कुछ कर लेते हैं जिसका एनसीटी से संस्थान से मान्यता प्राप्त नहीं है, वो कम कम रुपए में ये कोर्सेज कर लेता है। ये ध्यान रखें, एनसीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो बीएड के लिए वो बीएड है जिसका हो जाएगा। उस पर फिर बोला है, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के अध्यापक के रूप में नियुक्त हेतु विचार किया जाएगा, किंतु इस प्रकार के अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने पर 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम बीज कोर्स आवश्यक रूप से करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, बोल आपका नंबर अच्छा आएंगे बीएड में, कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। लेकिन आपके लिए अच्छी खबर है, बीएड में आपका है कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स अच्छे लाओ सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वरीयता जो होगी, जैसे बीएड है तो आपकी कैटेगरी में जिन नंबर के, जैसे आपकी कैटेगरी में जिसका डीएलएड है तो वो क्या करेंगे उसमें, जैसे 100 नंबर है दोनों के, तो 100 नंबर जिसके डीएलएड कर रखा है तो उसका नंबर सिलेक्शन पहले होगा। ऐसा करके वो इसका प्रेफरेंस देंगे, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि नहीं देगा। ठीक है, इतना टेंशन मत दो। ठीक है, फिर लिखा हुआ कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा उसके समक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रिया विधि विनिमय अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र 2 वर्ष का, वही डीएलएड की बात कर रहे हैं। ठीक है हम, ठीक है, वो होना चाहिए आपके पास। ठीक है, हाँ ब्रिज कोर्स की बात है ना, ब्रिज कोर्स कैसे क्या होता है, तो आप जब जाओगे ज्वाइनिंग होगी आप इन सर्विस में, जब आप जॉब करोगे उसके बाद होता है। ठीक है, 2 साल के अंदर आपको कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें बोलेंगे ये 2017 अक्टूबर में आया था ये कोर्स। ठीक है, इसमें जो डिपार्टमेंट कौन सा है, एचआरडी मिनिस्ट्री है, जिसको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बोलते हैं, मिनिस्ट्री बोलते हैं। तो इसका सेकंड नाम क्या है, एनआईओएस पीडीपीटी बोलते हैं। ठीक है, इसका सेकंड नाम है। ठीक है, ब्रिज कोर्स एक सेतु पाठ्यक्रम भी बोलते हैं, एक जो का ब्रिज बनाती है। ठीक है, जो सेतु बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट पीडीपीटी का फुल फॉर्म है प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री टीचर है। ठीक है, अब जो एनआईओएस क्या है, जहाँ से अपनी डिग्री होती है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जैसा आपका एनसीटी था जिससे आपका संस्थान है वो एप्लीकेटेड होना चाहिए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन था, तो ऐसा इसका ही एनआईओएस का है, तो इसका बीएड इन सर्विस टीचर। ठीक है, बीएड होना चाहिए, और लेकिन जो कोर्स है वो ब्रिज कोर्स जो होगा आपका 2 साल के अंदर करना पड़ेगा, 6 महीने का कोर्स। ठीक है, इसकी फीस 5000 फीस बताते हैं, लेकिन आप चेक कर लें कितनी है। ठीक है, 4 पेपर होते हैं। ठीक है, और 3 प्रैक्टिकल होते हैं, तो 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर की जो फीस है वो 250 रुपये है, तो जिसमें 1000 रुपये मतलब जो है आपका ये लगना है। ठीक है, 5000 फीस है, वो 3 प्रैक्टिकल और होंगे। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको बता दी, कोर्स क्या क्या डिटेल है। ठीक है, हाँ एक और है, ये पॉइंट आपके रह गए थे, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी तथा इसके समक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा उसके समक्ष होना चाहिए। एक और पॉइंट है, स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा 2 वर्ष का डिप्लोमा तथा उसके समक्ष। ठीक है, डीएड भी होगा। ठीक है, वो भी टेंशन ना करें, ये सारी चीज़ होंगी। हाँ, अब किसी का डाउट था सर, हम रनिंग हो रहे हैं सर, हमारा जब आप फॉर्म भरा था हम रनिंग थे बीएड से या किसी भी एग्जाम से हम रनिंग थे, तो उसमें आप एक चीज़, जब आपको फॉर्म भरा गया था आपको क्लियर कट लिखा गया था, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का चयन, प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने की परीक्षा के अंतिम वर्ष में प्रवेश हैं वह पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य तो होंगे। ऐसे आवेदक को उस तिथि की अंकसूची उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा जिस तिथि को उनके परीक्षण हेतु
शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे, उसकी जो है अंक सूची आपके पास होना चाहिए, ठीक है। पता चला आपका रनिंग है तो आपका कंप्लीट ही नहीं, तो आपके पास इतना कोशिश करना कि आप डिग्री लेके तो रखना अपने आप से, मतलब आपके साथ जो है मेन अंक सूची वो तो आपकी ओरिजिनल अंक सूची, तो वो तो आपको पास मार्कशीट तो होना ही चाहिए। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिल जाएगा। जिससे कभी कभार क्या होता है, स्टूडेंट ज़्यादा कभी कभार प्रेफरेंस देना रहता है कि स्टूडेंट नंबर सेम है तो लेना किसको है, तो वो जैसा आप अंक सूची जिसके पास होगी तो वो लेते हैं, तो ऐसे वरीयता देते हैं। वैसे आपका इसको दिखाने पे भी हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी जो आप अंक सूची लाओ तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। आप टेंशन मत लो इतना, खैर सोचने वाली बात। तो ये आपका लिखा था कि उत्तीर्ण है, अध्ययनरत है, आपका फॉर्म भरा था, ये आपको याद दिला दूँ, आपको याद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपकी दी गई थी, आपने जो फॉर्म भरा, फिर आपने फॉर्म तो भर दिया बिना देखे जो भी, लेकिन अब आपको याद नहीं आ रहा सर करना क्या है। तो आप टेंशन ना लगे, बीएड है आपका, बीएड भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके साथ आपके मार्क्स अच्छे हो तो आपका हो जाए, टेंशन ना ले बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ, अब हाँ एक और है, कम से कम 50% अंकों के साथ हाई सेकेंडरी अथवा इसके समक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि BLED है इसका लिखा हुआ है। कम से कम 50% अंकों के साथ हाई सेकेंडरी अथवा इसके समक्ष शिक्षा शास्त्र विषयक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, ठीक है। पेडागोजी का है, ठीक है, ये वाला, और ये हमारा BLED का है, ठीक है। पेडागोजी में ऐसा होना चाहिए तो ये हो जाएगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, हाँ माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट मोबाइल से लिया तो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन नहीं आ रहा है, तो आप सब्सक्राइब बटन दबाइए। यहाँ पे आप क्या करोगे, सब्सक्राइब बटन जैसे ही दबाओगे वो यहाँ पे बेल आइकन है, घंटी आप दबा देना, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड, कुछ स्टूडेंट बोला सर आपने आप अपना फोटो नहीं बताते, पिक नहीं बताते, आप अपना आप वर्चुअल में ऑनलाइन जो आते हो आप कम से कम आप फोटो तो बता दी। तो मैंने ये बताइए अपनी फ़ोटो, ठीक है, ये मेरी फ़ोटो है, तो आप देख लेना, ठीक है। और चीनी 19 किलो हो गई है, खरीद लेना आप चाशनी बना के, आप क्या अपने लड्डू बनाइए क्योंकि आप पास होने वाले हो, ठीक है। हाँ, अब मार्क बेनिफिट और रॉन्ग क्वेश्चन, जिन जिन शिफ्ट में रॉन्ग क्वेश्चन आए हैं उनके बेनिफिट कैसे मिलेगा, उनको डाउट था स्टूडेंट को। तो माय डियर फ्रेंड क्या है कि यदि किसी 100 प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न पत्र निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में से 90 अंक प्राप्त करता है, उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, ठीक है। जितने अंक प्राप्त करे, कितने 90 अंक आए उसके 100 में से, ठीक है, तो 90 को 100 कर देंगे, और कितने जो कैंसिल कितने हो गए थे, गलत जो निरस्त किए गए थे, 100 - 2 करके जब भाग देंगे तो अपना इंक्यानवे 0.83 है। ऐसी 150 का देखो, 150 कैसा है, यदि किसी 150 प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न पत्र निरस्त किए जाते हैं, मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त होता है, उसके अंकों की गणना निम्नानुसार है। अंक कितना है, 140, 140 गुणा 150 से, और अंक कितने जो प्रश्न पत्र हैं, जो आपके प्रश्न कितने निरस्त हुए, 2, 150 में 2 घटा दें तो 141.89 आपका आ जाएगा। माय डियर फ्रेंड, ये तक आप खत्म करते हैं। सबसे पहले आपका चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको कुछ डाउट आता आप पूछिए, आप घबरा बिल्कुल, अगर कुछ डाउट आता मेरे से मत पूछिए, मैंने तो सब बता दिया, क्लियर कर दिया। आप RTI से आप पूछ लिए, RTI से, ठीक है, सूचना आयोग से पूछिए, आप RTI करिए, 50 रुपये में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कुछ भी डाउट आता आपको, ठीक है। तो आप वहाँ से 100 रुपये में 50-100 रुपये करके खर्च करिए, आप RTI से पूछो जो डायरेक्ट आपको ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। वैसे तो मैंने आपको क्लियर कट कर दिया, ठीक है। हाँ, एक और है कि जो अनुकंपा नियुक्ति है जिनकी, ठीक है, जिससे अनुकंपा नियुक्ति हुई है जिनकी, ठीक है, उनको लिए क्या है, वर्ग 1 और 2 में नहीं प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, और जिनका वर्ग 3 में है उनका दिया जाता है। बस उसमें उस बंदे को क्या करना है, बस उसको पास करनी है एग्ज़ाम, बस, ठीक है। कोर्स ना हो, वैसे जहाँ तक है पता मुझे, वर्ग 3 में कोर्स ना हो तो ठीक है, लेकिन पास तो होना जरूरी है, तो अनुकंपा नियुक्ति हो जाएगी, ठीक है। ऐसे करके सारी बातें हैं, ठीक है, यहाँ से लेके आप देख लीजिए, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताना मेरे को, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।